राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियों को लेकर लोगों में भारी गुस्सा। जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रों की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं। सरकार ने खर्चों में कटौती, कल्याणकारी योजनाओं में कमी और आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। हाल ही में सेबास्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री बनाया गया। वो 2 साल से भी कम समय में 5वें प्रधानमंत्री हैं। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति की शुरुआत से ही सरकार पर दबाव बनाया जाए। वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने ब्लॉक एवरीथिंग नारे के साथ आंदोलन शुरू किया है, ताकि देशव्यापी ठप की स्थिति पैदा करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। नेपाल में हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस भी सुलग उठी है। बता दें कि ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट के बाद भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, लिहाजा पेरिस में हर तरफ आगजनी देखने को मिली। वहीं पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पेरिस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने पेरिस की सड़कें बंद कर दी और कई जगहों पर आगजनी शुरू हो गई है। बता दें कि ये प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। एक दिन पहले फ्रांसवा बायरू ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पेरिस में इस तरह की हिंसा देखने को मिली है। 2022 में पेंशन में बदलाव को लेकर युवाओं का सरकार पर गुस्सा फूटा था। साल 2023 में भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से एक युवक की जान चली गई थी, जिसके बाद पेरिस में भयानक हिंसा भड़क गई थी। खबरें मिली हैं कि फ्रांस के दक्षिणी बंदरगाह शहर मार्सिये में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्य सड़क को ब्लॉक करने से रोक दिया। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी सड़क जाम करने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पेरिस पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनों में 1 सैकड़ा से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे सीजीटी यूनियन ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि असली समस्या मैक्रों और उनके काम करने के तरीके की है। जब तक उनकी विदाई नहीं होती, प्रदर्शन चलता रहेगा। फ्रांस की राजनीति में बजट हमेशा टकराव का बड़ा कारण रहा है। हर साल इसके जरिए ये तय होता है कि सरकार किन क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाएगी और कहां कटौती करेगी, और यही सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच खींचतान की जड़ बनता है। पिछले साल भी यही हुआ। प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर ने संसद में बजट पेश किया था, लेकिन उस पर भारी विवाद खड़ा हो गया। वामपंथी दलों ने आरोप लगाया कि बजट गरीब और आम जनता के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती की गई है। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी दलों को शिकायत थी कि टैक्स और वित्तीय नीतियां उनके हितों पर चोट करती हैं। आमतौर पर एक दूसरे के धुर विरोधी ये दोनों खेमे इस बार सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। उन्होंने संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर कहा कि बार्नियर की सरकार अब भरोसे के लायक नहीं रही। दिसंबर में हुए मतदान में सरकार अल्पमत में आ गई और प्रस्ताव पास हो गया। इसके साथ ही बार्नियर की सरकार गिर गई और राष्ट्रपति को नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।